हेलो फ्रेंड्स, हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था कर रहे हैं। इसमें हम लोग का टॉपिक आज है नागरिकता। इसके पहले जितना भी टॉपिक है वो सब हो चुका है और ये घटना चक्र की बुक है। इससे हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये और हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यूपीएसआई जिस भी एग्ज़ाम में पॉलिटी आता है, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, D3+SB जिसका SST है, मतलब DCT से, या स्टेट, और जितने भी सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं जिसमें भी पॉलिटी आता है सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर ज़रूर करा करिए। स्टार्ट करते हैं। नागरिकता, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ये भाग 2 में है, 5 से लेके 11 तक है और ये ब्रिटेन से लिया गया है। हमारे यहाँ नागरिकता एकल नागरिकता है और 5 प्रकार से हमें नागरिकता मिलती है: बाई बर्थ, बाई डिसेंट, बाई रजिस्ट्रेशन, बाई नेचुरलाइजेशन और बाई इक्विजिशन ऑफ लैंड। 5 टाइप से हमको नागरिकता मिलती है और संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित किया गया था। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। भाग कौन सा है, आर्टिकल कौन सा है, कहाँ से लिया गया है और कौन सा अधिनियम है और कितने प्रकार से हमें नागरिकता मिलती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? भाग 1, भाग 2, भाग 7, भाग 9। सही आंसर हो जाएगा भाग 2 में हम नागरिकता से रिलेटेड प्रावधानों को पाते हैं। भाग 1 में भारत राज्यों का संघ है, इसको याद रखिएगा। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 2 में नागरिकता संबंधित है, 3 में फंडामेंटल राइट है और 4 में DPSP है। दूसरा क्वेश्चन है, नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को संविधान के किस भाग में रखा गया है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। सही आंसर हो जाएगा भाग 2 में नागरिकता से रिलेटेड प्रावधानों को रखा गया है, 3 में फंडामेंटल राइट है, 4 में DPSP है, इसको याद रखिएगा। भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद नागरिकता संबंधित है? ऑप्शन ए है 3 से 10, ऑप्शन बी है 4 से 11, ऑप्शन सी है 5 से 11, ऑप्शन डी है 6 से 11। सही आंसर हो जाएगा 5 से 11 जो है नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने उनमें से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, उपयुक्त में से सभी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, वो भी ब्रिटेन से द्वारा ये लिया गया है, ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत के प्रत्येक नागरिक को केवल एकल नागरिकता है, अर्थात वह केवल भारत का नागरिक होगा। अमेरिका के भारतीय राज्य एवं संघ की दोहरी नागरिकता का भारत में प्रचलन नहीं है। पांचवा क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? ऑप्शन ए है राष्ट्र एवं राज्य की दोहरी नागरिकता, राज्य की एकल नागरिकता, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, भारत और अन्य देशों की दोहरी नागरिकता। सही आंसर हो जाएगा संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है हमारे यहाँ। राज्य एवं राष्ट्र की, तो ये अमेरिका में यह कॉन्सेप्ट है। सही आंसर हो जाएगा सी। छठवां क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी विभाग के सम्मेलन द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा करके। सही आंसर हो जाएगा भारतीय बैंक में धन जमा करके हमें नागरिकता नहीं मिलती है। जन्म से मिलती है, देशीकरण से मिलती है, किसी विभाग के सम्मेलन से भी मिल जाती है, रजिस्ट्रेशन से भी मिलती है, रक्त संबंध से मिलती है। 5 प्रकार से हमें नागरिकता मिल सकती है। सातवां क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट वाले देखना कौन सा सही है। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, स्टेटमेंट 1 है भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, स्टेटमेंट 2 है स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, स्टेटमेंट 3 है किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, सरकार की आलोचना करता है। तो इसका सही आंसर हो जाए किसी भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है या स्वेच्छा से किसी अन्य देश का नागरिकता को प्राप्त कर लेता है, तब वो भारत की नागरिकता उसको खत्म हो जाएगी। ये 1 और 2 सही है। अगर किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करेंगे तो हमारी नागरिकता नहीं जाएगी और सरकार की आलोचना करेंगे तभी भी हमारी नागरिकता नहीं जाएगी। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट लिया गया है। 12वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति,
संसद एवं राज्यों की विधानसभाएं। संसद, सही आंसर हो जाएगा संसद जो है इसको अर्जन हेतु शर्तों को नियत करता है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष में जाने चाहिए? 5 वर्ष, 3 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष। सही आंसर जगह 7 वर्ष भारत में बिताने होंगे, तब पंजीकरण द्वारा भारत में नागरिकता मिलेगी। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित किया गया था? 11 दिसंबर 2019 को पारित किया था। सही आंसर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट जो है इसको करेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी में, इससे क्वेश्चन आता ही है। इसका बेसिक बात, वो जो मूल बात है वो देख लेते हैं। ये भाग 3 में है, बेसिक इन्फॉर्मेशन भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है और इसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मूल संविधान में 7 थे, अब 6 हो गए हैं। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, मूल अधिकार से उसको कानूनी अधिकार कर दिया गया है 44वें संविधान संशोधन से। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका, शक्तियों का केंद्रीकरण, निर्वाचित सरकार, शक्तियों का पृथक्करण। सही आंसर हो जाएगा डी। उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोच्चतम सुरक्षा शक्तियों के पृथक्करण को रखता है। मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग्य है, अवाद योग्य है, लचीले है, कठोर है। सही आंसर हो जाएगा वाद योग्य है। मौलिक अधिकार वाद योग्य है। अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि यह संविधान में उल्लिखित होता है, यह प्रजातांत्रिक होता है, यह लोक कल्याणकारी होता है, यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है। संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं है। सही आंसर हो जाएगा एक। ये संविधान में उल्लिखित होता है और यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है और संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है। 1, 4, 5 सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? 112 से 115, 12 से 35, 222 से 225, 35 इनसे कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा नागरिकों को मौलिक अधिकार 12 से 35 तक भाग 3 में प्रदान किया गया है। मौलिक अधिकार हैं, ऑप्शन ए है किसी भी निलंबित किए जा सकते हैं, प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। सही आंसर हो जाएगा डी। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 326। सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 13 जो है नियमों कानूनों को प्राथमिकता देता है। अनुच्छेद 245 जो है केंद्र और राज्यों में बनाई गई विधियों का विस्तार करता है। 326 जो है लोकसभा विधानसभा द्वारा का निर्वाचक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना होता है? डीपीएसपी, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, उपयुक्त में से सभी। सही आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार जो है। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। 16 से 20, 15 से 19, 14 से 18, 13 से 17। सही आंसर 14 से 18 जो है ये समता का अधिकार है। समता के अधिकार में 5 अनुच्छेद है। 14 से 18। 14 में है विधि के समक्ष समता, 15 में है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद प्रतिषेध है, 16 में लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता है, 17 में अस्पृश्यता का अंत है, 18 में उपाधियों का अंत है। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15। सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 जो है कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है। भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता, आर्थिक समानता। सही आंसर हो जाएगा आर्थिक समानता जो है मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19। सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन है? अनुच्छेद 17। 18 में उपाधियों का अंत है और लोक नियोजन में अवसर की समानता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की
स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? 16, 19, 22, 31। सही आंसर हो जाएगा इसका 19 जो है प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन करता है। 19। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा 21 जो है विदेश जाने के अधिकार को प्रदान करता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 29। सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 में निजता का अधिकार सम्मिलित है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 29। सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 में ये दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? ऑप्शन ए है एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता, बी है कार्यस्थल पर महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न, सी है पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, डी है मृत्युदंड। सही आंसर हो जाएगा मृत्युदंड जो है वो 21 में नहीं आता है। उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर क्षेत्र के अधिकार को इसमें शामिल किया गया है? ए है उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश, बी है गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य, सी है परमानंद कटरा बनाम भारत संघ और डी है चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। सही आंसर हो जाएगा ए उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश जो है शिक्षा के अधिकार को इसमें शामिल किया गया था। 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। डीपीएसपी में मूल अधिकार में संवैधानिक अधिकार में इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा मूल अधिकार में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा के अधिकार को कब जोड़ा गया? 1 अप्रैल 2010 को, 1 अगस्त 2010 को, 1 अक्टूबर 2010 को, 1 दिसंबर 2010 को। सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24 जो है बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है और 23 जो है मानव दुर्व्यापार से संबंधित है। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24 जो है कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 22 जो है रक्षा के लिए प्रदत्त है। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता है। अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 20 के अंतर्गत है ये। ऑप्शन बी सही हो जाएगा।